तो जरा ध्यान से समझो। वेग की अधिकतम क्षमता का मतलब क्या होता है? अधिकतम क्षमता का मतलब होता है बेटा जी HCF। क्या होता है? HCF। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, ये पहले ही डिस्कस हो गया था। जहां पर अधिकतम नाम आ जाए या जहां पर नाम आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जहां पर नाम आ जाए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर याद रखना आपको HCF ही लेना है। किसका HCF लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 128 वेट कुड़ीदा 120 का, उसके बाद में आपको लेना है 144 का, और उसके बाद में आपको लेना है मेरे प्यारे भाइयों 204 का। आपको इसका लेना है HCF। जब आप इसका HCF लोगे, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से HCF लोगे, है ना। जो मैंने तरीका बताया वही तरीका आप लोगों को रखना है, HCF लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले 2 का भाग दोगे 60 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 30 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 15 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग दोगे 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग दोगे 1 बार चला जाएगा। इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा तो अपन को कुछ करना ही नहीं है ना। इधर 2 का भाग दोगे तो 72 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 36 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 18 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 9 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग 3 बार चला जाएगा, 3 का भाग 1 बार चला जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका हल करना है। पहले 2 का भाग दोगे तो 102 आएगा, फिर ठीक है, फिर 2 का भाग दोगे 51 आएगा, फिर 3 का भाग दोगे 17 आएगा, फिर 17 का भाग दोगे 1 आएगा। अरे बावड़ों, अब आप कॉमन ढूंढ लो, है ना, क्योंकि हम लोग बात करते हैं ना HCF की। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन लेना है। क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन लेना है और फैक्टर बनाना है। चलो कॉमन लो तो बच्चों, अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम लोगों ने कॉमन ले लिया है 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमने ले लिया है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसके अलावा कुछ और भी कॉमन आ रहा है? आप कहोगे नहीं सर, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये रहा, ठीक है। तो बताओ कितना आया? ये आ गया। बैग की अधिकतम क्षमता कितनी है, मैक्सिमम कितना है? तो बैग के अंदर मैक्सिमम 12 kg है ना, 12 किलोग्राम आप बैग के अंदर मैक्सिमम रख सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक बार आप मुझे ये भी बता दो कि आप राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से और कहाँ कहाँ से डूडी डूडी डम डम कर रहे हो। और भाई कोई फास्ट नहीं है भाई। आज की कक्षा में एक छोटे भाई जो गणित में बहुत कमज़ोर है और एक जिसको गणित बहुत अच्छी आती है, आज मैं दोनों को साथ लेके चलूँगा। आज मन लगा के पढ़ाऊँगा, आज पगली दिल खोल के नाचेगी, आज मस्त तरीके से पढ़ेंगे। हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में, और टाइप नंबर 2 में क्या आता है वो सुन लो। टाइप नंबर 2 में मैसे का मतलब HCF होता है, और HCF में क्या लेना है जी? HCF में शेषफल वाले प्रश्न करने हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों, HCF में शेषफल वाला प्रश्न तो एक ही प्रकार का बनता है, इसमें तो दूसरा बनता ही नहीं है। अगर वो एक ही प्रकार का बनता है तो अब हम इसका भी ले लेंगे, ठीक है। आप देख रहा हूँ मैं राजस्थान के कोने कोने से, यूपी, गंगापुर सिटी, बांसवाड़ा, भाई साहब आउट ऑफ राजस्थान वाले भी देख रहे हैं। आप सभी का हमारे प्यारे राजस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जब नाम आ गया बड़ी से बड़ी संख्या, केवल नाम ही काफ़ी है। अरे हमारा तो नाम ही काफ़ी है। बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो हम तो HCF लेने वाले हैं, जिसमें 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बचे। अरे बावड़ों, तुम्हें एक संख्या लेनी है। तुम्हें क्या लेना है? तुम्हें एक संख्या लेनी है, उस संख्या का भाग देना है 1250 में, 4 बचना चाहिए। 1250 में भाग दोगे तो 4 बचना चाहिए, मतलब 1246 के अंदर भाग चला जाना चाहिए। याद रखना 1246 में पूरा पूरा जाए, क्योंकि जिस संख्या का भाग
1246 के अंदर जाएगा, जिस संख्या का भाग 1246 में जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, तभी तो 1250 आएगा तो 4 बचेगा। भाई 1246 में पूरा पूरा जा रहा है, 1247 में 1 बचेगा, 1248 आते ही 2 बचेगा, 1249 आते ही 3 बचेगा, 1250 आते ही 4 बचेगा, और मैं कहूँ भाई जी 1246 में तो जाएगा। और ये जो 1615 लिखा है ना, इसमें अगर मैं भाग देता हूँ तो 5 बचना चाहिए, मतलब 1610 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। भाई लोगों, अब देखो, आप लोगों को लेना है HCF, और HCF लेना है किसका, 1246 का लेना है और 1610 का लेना है। वही तरीका 1246 का यहाँ लगा दोगे और 1610 का यहाँ लगा दोगे। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप HCF निकालोगे पिछले प्रश्न की तरह, तो HCF 14 आएगा, और ये 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 14 आएगा यहाँ पर। क्लियर है? PDF आपको मिलेगी लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर, और माय डियर टेक्निकल टीम, लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यहाँ डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद आपको PDF मिलेगी। क्लास यूट्यूब पे रहे कि नहीं रहे, मुझे पता है 12 घंटे से बढ़ी जाएगी तो यूट्यूब नहीं छोड़ेगा, क्लास को उड़ा देगा, पर हम तो रात तक पढ़ेंगे ना। PDF तो आपको मिल जाएगी ना, मैं सब चीज़ें लिख रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है ना। ये देखो, अब आते हैं साधारण प्रश्न किसके, लैसे के। अब आते हैं बेटा LCM के प्रश्न, और LCM के प्रश्न हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, बड़े शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये क्या बोला, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, लसप निकालना है, LCM निकालना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, देखो मेरी बात को समझो, ये 0.63 है, ये 10.5 है, ये 2.1 है, ये 4.20 है। आप इतना सा एक काम कर लीजिए, है ना, इतनी शक्ति हमें दे निदाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना। देखो ये LCM है, ये 0.63 है ना, तो बाबू भैया मैं इसको लिखूंगा 63/100। आपको किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 10.5 है ना, तो बेटा 10.5 को लिखूंगा मैं 105 और बट्टा में 10। और ये 2.1 है ना, इसको लिखूंगा मैं 21/10। 420 ये लिखूंगा मैं 420 और बट्टा में 100। ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आप लोगों को क्या करना है, LCM लेना है। जब संख्या ऐसे बट्टा में आ जाए, मेरी बात को समझना, जब संख्या ऐसे बट्टा में आ जाए ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ऊपर वाली संख्याओं का LCM लेना होगा और नीचे वाली संख्याओं का HCF लेना होगा। कब लेना होगा? जब तुमसे क्या पूछा जाए, जब तुमसे LCM पूछा जाए। अगर तुमसे LCM पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ही लेना है, और जब तुमसे HCF पूछा जाए तब ऊपर वाली संख्याओं का HCF ही लेना है। चलो ले लेते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा 63, फिर मैंने लिखा 105, फिर मैंने लिखा 21, फिर मैंने लिखा 420, और LCM लेने का जो तरीका है ना वो ये वाला है। आप हमेशा ध्यान रखना, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 63 लिख देंगे, 105 लिख देंगे, 21 लिख देंगे, पर जो 420 है ना उसको 420 का आधा 210 लिख देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा, फिर वापस 105 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 210 का आधा 105 हो जाएगा। अब चलो 2 का भाग तो कहीं जा नहीं रहा। अब बाबू भैया 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देना चालू कर दो। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 63 में 21 बार चला जाएगा, 105 में 35 बार चला जाएगा, 21 में 7 बार चला जाएगा, और इधर 105 में 35 बार चला जाएगा। अब वापस 3 का भाग दो, 21 में 7 बार, 35 में जाएगा नहीं,
7 में जाएगा नहीं, 35 में जाएगा नहीं। अब 5 का भाग, 5 का भाग 7 बार, 7 बार, 7 बार और 7 बार। अब किसका भाग? 7 का। 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। 5 गुणा 2 तो कर दो 10, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 3 63, और 63 का डबल कितना होता है भैया? तो याद रखना भाई 63 का डबल। एक बार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी बेटा, ध्यान रखना मैंने कहीं गलती नहीं करी हो। 7 गुणा 5 गुणा 2 10 हो गया, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 63 है ना, ये 63 हो गया, 63 का डबल आएगा है ना। तो देखिएगा यहाँ 63 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो 126 आता है। हमने यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करी होगी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या पता हमने मिस्टेक करी हो। तो देखो ध्यान से समझना है, ये आ गया 63, यहाँ से हम 63 ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं। एक बार आप ज़रा ध्यान से समझना, 2 का भाग देंगे तो 63 ही आएगा, 105 ही आएगा, 21 ही आएगा, और यहाँ पर 210 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 का भाग देंगे 63 आएगा, यहाँ पर 105 आएगा, यहाँ 21 आएगा, 210 का आधा 105 होता है। चलो ये भी आ गया हमारे, यहाँ पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद में अगर हम बात करें ना, अच्छा एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये लो, ये अपना मामला पूरा ही सेट हो गया। चलो ठीक है, हमने यहाँ 210 लिख दिया है ना। अब देखो सबके बट्टा में 100 आ गया, तो लास्ट में अपन को 100 लेना है जी, बस इतना सा काम कर लो जी। सबके बट्टा में 100 आ गया ना, हाँ 5 का भाग दीजिए 7 का देना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो बट्टा में 100, एच शेप इनका सबका एच शेप निकालोगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, और अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। देखो हमने क्या करना है, हमें 63 लेना है, हमें 1050 लेना है, हमें 210 लेना है, हमें 420 लेना है, और हम लोग इसका निकाल देंगे क्या, हम लोग इसका निकाल देंगे एलसीएम। और जब अब देखो याद रखो यहाँ पर क्या करना है अपन लोगों को, तो सीधी सी बात याद रखना, ये 63 आएगा, 1050 का आएगा 525 है ना, 525 आएगा, 210 का आएगा आधा 105 आएगा, और यहाँ 420 का आधा आ जाएगा बेटा 210 है ना। ये देखो फिर हमने 2 का भाग दिया, ये 63 आ गया, 525 आ गया, 105 आ गया, 105 आ गया। अब आगे आपको बढ़ना है, 3 का भाग देना है। 3 का भाग 21 बार चला जाएगा, 5 और 5 10 और 2 12 है, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। 1 बार चला गया, 2 बच गए, उतार लिए, 2 22, 22 में 7 बार चला गया, और फिर बच गया 1 और 5 15 में 5 बार चला गया। 105 में भी 3 का भाग देना है, 35 बार चला गया, इसमें भी 35 बार चला गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 5 का भाग देना है, क्योंकि और तो जा नहीं रहा। 7 और 5 12 और 1 13 यहाँ। अच्छा एक चीज़ और है, एक बार 3 का भाग और दे देते हैं, 3 का भाग 7 बार चला जाएगा। 175 7 और 5 12 और 1 13 नहीं जाएगा है ना, और ये 35 का 35 रहेगा, और ये 35 का 35 रहेगा। अब हम लोगों को 5 का भाग देना है, 7 का भाग। 175 में जब 5 का भाग देते हैं ना, तो 5 का भाग 175 में जाता है बेटा 35 बार है ना, और 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 7 बार। अब 5 का भाग देते हैं 7 बार, और यहाँ पर भी 7 बार, और 7 बार, और 7 बार। अब किसका देंगे जी, 7 का। 1 1 1 1 ये आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, इनको सबको गुणा करो है ना। 5 गुणा 5 25 होता है, कितना होता है 25। 2 गुणा 2 होता है 4, 25 गुणा 4 तो हो गया 100, कितना हो गया 100। 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 3 63, इनको सबको किया तो 63 आ गया है ना। तो याद रखना 63 100, और हम लोगों ने इनको हटा दिया तो बचा केवल कौन, तो 63 बचा, और ये 63 हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट और कूपन गिफ्ट और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। भाई क्वेश्चन को क्या लेवल का घुमाया, मेरी बात को फिर से समझो। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को तो क्या देता है, गिफ्ट कूपन देता, हर 30वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन देगा, और हर 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी देगा। गिफ्ट कूपन भी देगा, निःशुल्क टीवी भी देगा, दोनों चीज़ें देगा।
अब आपको बताना है उस कस्टमर के बारे में जिस कस्टमर को ये निःशुल्क ये ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन भी मिले और ग्राहक को टीवी भी मिले। तो भाई एक बताओ, हर 30वें ग्राहक को तो क्या देना है? कूपन देना है। और हर 100वें ग्राहक को क्या देना है? टीवी देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? एक ऐसी संख्या बता दो जो 30 की टेबल में और 100 की टेबल में दोनों में आ जाए। 30 की टेबल में और 100 की टेबल में दोनों में आ जाए, तब आपको पता लग जाएगा। तो मेरी बात को सुनो, आप 30 का और 100 का दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब देखो 30 और 100 का एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? 30 और 100 का एलसीएम निकालने का मतलब है 30 और 100 दोनों में आने वाली संख्या आ जाएगी। आप लोग भाग दोगे 2 का, इधर आएगा 15, और 100 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 50। फिर 2 का भाग, इधर 15 और इधर आएगा 25। अब 3 का भाग, इधर 5, इधर 25। अब 5 का भाग, इधर 1, इधर 5। अब 5 का भाग 1 और 1, 5 गुणा 5 25, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 25 100, 100 गुणा 3 300, यह आ गया बेटा 300। हर 300वें ग्राहक को कूपन भी मिलेगा और टीवी भी मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आज पहली ही बार आया है, वो साथी मुझे एक बार यस लिख के शेयर करना। आज तक कभी भी पढ़ने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। आज अगर तुम 12 घंटे गणित पढ़ लोगे ना, तो किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस दिन जॉब लगेगी ना, उस दिन आपकी और आपके पूरे परिवार की सेहत पर ये जरूर फर्क पड़ेगा और गर्व भी होगा। तो भाइयों, आज 12 घंटे की पूरी कक्षा देखना है ना, और 12 घंटे से बड़ी कक्षा होती है उसको यूट्यूब हटा देता है। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा मौका आपको छोड़ना ही नहीं है कि आप लोग उस क्लास को बीच में मिस कर दो। बीच में मिस कर दिया तो दोबारा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आगे देखो, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती है। वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? भाई, अब वो एक साथ कब बदलेगी? तो मेरी बात को समझना, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। जो संख्या 15 की टेबल में आ जाए, जो संख्या 25 की टेबल में आ जाए, और जो संख्या 30 की टेबल में आ जाए, जो संख्या इन सब की टेबल में आ जाए, वही संख्या है कि उसके बाद बदल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर मंदिर में लगी हुई घंटी, मंदिर में जो लगी हुई घंटी होती है ना, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई मंदिर में घंटी लगी हुई है तो उसका प्रश्न भी आ जाता है। तो आप लोग है ना एक काम करें, 15 सेकंड का, 25 सेकंड का और 30 सेकंड का एलसीएम ले लीजिए। हम लोग सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 15 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं, अट्टे भाई जी वापस 15 आ जावे। 2 का भाग अब नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 बारी जावे, 25 रे महीने जावे को नहीं, 15 रे महीने फिर 5 बारी जावे। अब 5 को भागे, 5 को भाग 1 बारी जावे, 5 बारी जावे, 1 बारी जावे, और अब 5 को भाग 1 बारी जावे, 1 बारी जावे, 1 बारी जावे। 5 गुणा 2 10 होता है, 5 गुणा 3 15 होता है, 15 गुणा 10 यानी 150 होता है। अब मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करना। ये 15 सेकंड है, ये 25 सेकंड है, ये 30 सेकंड है, ये सब के सब सेकंड है, ये सब के सब क्या है? सेकंड है। तो ये 150 है ना बच्चों, ये 150 भी मेरे प्यारे भाइयों सेकंड ही है। अब 150 सेकंड है तो याद रखना 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाता है, प्लस में 60 सेकंड का 1 मिनट और बन जाता है, और प्लस में 30 सेकंड का आधा मिनट बन जाता है। मतलब 2 मिनट और 30 सेकंड, 2.5 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बेटा? 2.5 मिनट बाद, 2 मिनट और 30 सेकंड बाद, तो 2 मिनट और 30 सेकंड और लिख देंगे, घंटे वाली जगह 0 लिखेंगे। अब बताओ, इतने टाइम बाद में सभी लाइटें एक साथ करेगी, लुक जिप ऐसे करेगी, है ना। कभी बदली थी 6:12 पर, 6:12 पर बदली थी ना। अब कब बदलेगी?
2 मिनट और 30 सेकंड बाद में। 2 मिनट और 30 सेकंड बाद का मतलब हो गया 6:14 और 30 सेकंड बाद में होगी। तो 6:14 और 30 सेकंड बाद में होगी। यह हमारा राइट आंसर होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन था। और मैं कह रहा हूँ अभी तक तुम सब लोगों ने लाइक क्यों नहीं करा भाई? इतने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं और आज के सेशन को शुरू होने से पहले ही 2000 भाइयों ने लाइक कर दिया। 5800 के लगभग अभी जुड़े हुए हैं और 6000 लाइक हुए हैं। ये गलत बात है यार, ये पक्का गलत बात है ना। देखो 3 घंटियाँ प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी? अरे सुनो ना, ये क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखो मेरी बात को सुनो। 3 घड़ियाँ हैं और प्रत्येक घंटे यानी हर 1 घंटे बाद, प्रत्येक 2 घंटे यानी 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। और 3 घंटे बाद, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद ये घड़ियाँ बजेगी, ऐसा डिजाइन किया है। और ये क्या कह रहे हैं? एक साथ बजने की बात कर रहे हैं। जब भी मंदिर की घंटियाँ, चौराहे की लाइटें, अलार्म घड़ियाँ एक साथ बजने की बात आए तो हमारा भाइयों केवल और केवल एलसीएम ही लेना है। एलसीएम के अलावा कुछ नहीं करना है। बोलो बात समझ में आ गई? तो सुनो, 1 घंटा हो गया, उसके बाद 2 घंटे हो गए, उसके बाद 3 घंटे हो गए। हम लोगों ने बच्चों एलसीएम लिया, इधर से 2 का भाग दिया, 1 1 3, उसके बाद में 3 का भाग दिया, 1 1 1, 3 गुणा 2 6। बेटा याद रखना 3 गुणा 2 6 घंटे। अब आप ये ध्यान रखो कि देखो मेरी बात को समझो। हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी, है ना। हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी। अब हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी। अब मेरी बात को और समझो। मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, बाबू भैया मेरी बात को समझना। 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, मतलब जैसे मान लो 9 बजने वाले हो गए, है ना, 15 मिनट ही कम है। 3 घंटे पहले बजी थी मतलब 6 बजे बजी थी, तो टोटल ये 6 घंटे बाद बजती है ना। तो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, पर हम तो कह रहे हैं हर 6 घंटे में बजती है। बाबू भैया 3 घंटे पहले बज चुकी हैं, अब कितना टाइम और बच रहा है? 3 घंटा और बच रहा है। इसका मतलब 3 घंटे बाद बजेगी। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद, ठीक है ना। क्यों बजेगी 3 घंटे बाद? इसलिए बजेगी कि हमने अभी अभी हल किया, हमें पता लगा हर 6 घंटे में ये एक साथ बजती हैं। अगर हर 6 घंटे में एक साथ बजती हैं तो 3 घंटे पहले बजी थी, अब 3 घंटे बाद और बज जाएगी। चलो आगे की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या। बेटा ये जो नाम है ना, ये नाम ही काफ़ी है। आप तो इतना सा याद रख लो, ये नाम ही काफ़ी है। वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग एलसीएम की बात करेगा। कौन सी है जिसे 2 गुणा करने पर, अरे यही तो बात है, इसको मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब समझना, 4 6 9 12 14 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अरे सुनो, पहले नाम है छोटी से छोटी संख्या, तो एक बार तो तुम सब लोग कोशिश करके एलसीएम निकाल लो, है ना। नाम ही काफ़ी है, मैंने बताया। सब लोग कोशिश करके एलसीएम निकालो। हमने निकाला एलसीएम 4 6 9 12 और 14, ये हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम, ठीक है। अब चलो हम एलसीएम निकालते हैं। 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। अब 2 का भाग 1 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। अब 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 7 का भाग 1 1 1 1 1,
7 गुणा 3 21 होता है, 21 का डबल 21 गुणा 3 63 होता है। 63 को गुणा करो 4 से मेरे भाइयों, 63 को गुणा करो 4 से, 4 गुणा 3 12 का 2 हासिल 1, 6 गुणा 4 24 और 1 25। ये लो एलसीएम 252 आ गया। अब 252 इसका उत्तर नहीं है, ये तो बाबू भैया एलसीएम आया है, एलसीएम है, उत्तर ये नहीं है। अब देखो इसने क्या बोला 2 गुणा करने पर। एक बात अभी समझ लो, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारी एग्ज़ाम है और कुछ दिन बाद जब तुम्हारी एग्ज़ाम है ना तो तुमसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जैसे 2 गुना बोला जाएगा, कभी आपको बोला जाएगा जोड़ने के बारे में, समझ गए, कभी आपको बोला जाएगा जोड़ने के बारे में, कभी आपको बोला जाएगा घटाने के बारे में, है ना, कभी घटाने का बोलेगा, कभी जोड़ने का बोलेगा, कभी आप लोगों को गुणा करने का बोलेगा, कभी आप लोगों को भाग देने का बोलेगा। कभी जोड़ने का बोलेंगे तो कभी गुणा करने का बोलेंगे, तो कभी घटाने का बोलेंगे, तो कभी भाग देने का बोलेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट उल्टा करना है। जब जोड़ने का बोले तो बाबू भैया घटा के तैयार रहना, जरूरत पड़ते ही जोड़ देंगे। जब घटाने का बोले तो जोड़ करके तैयार रहना, जरूरत पड़ते ही घटा देंगे। गुणा करने का बोले तो भाग दे लेना, भाग देने का बोले तो गुणा कर लेना, उल्टा काम करना है। ये बात आप विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, ये उल्टा करना ही है। अब देखो क्या करोगे भाइयों, 2 गुणा करने की बात आई थी तो मैंने क्या कहा, गुणा करने की बात बोले तो भाग करना। 252 है और 252 में भाग दे दो 2 का, 126 आएगा, हमारा उत्तर 126 होगा। ये ध्यान रखना, उत्तर 252 नहीं होगा, उत्तर 126 होगा। अब मुझे एक बात और बताओ, अभी तक हमारी कक्षा को शुरू हुए केवल और केवल 40 मिनट का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। इस 40 मिनट के अंदर मैंने अभी तक आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आए हैं? अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये बोलता है कि लेसे का मतलब है एलसीएम, एलसीएम के अंदर भी शेषफल वाले प्रश्न आएंगे। अब याद रखना, यहाँ 2 प्रकार की बातें होगी। शेषफल वाले प्रश्नों के साथ यहाँ 2 प्रकार की डूडी डमडम होगी। एक बालक ने अभी कहा सर शेषफल का बोले तो बेटा शेषफल के प्रश्न आ गए हैं। अब देखो यहाँ 2 बातें होगी। एक तो आएगा कि जब समान शेषफल बचे, जब कैसा शेषफल बचे, जब समान शेषफल बचे, है ना, जब समान शेषफल बचे। और एक क्या आएगा, एक आएगा जब अलग अलग शेषफल बचे, है ना, जब अलग अलग शेषफल बचे। ये 2 बातें आप लोगों के सामने आएगी। एक तो समान शेषफल बचे वो बात आएगी, एक वो बात आएगी जब शेषफल ही अलग अलग बचे, ये बात आएगी। तो मेरे भाइयों चलते हैं हम लोग। क्या बोलती है कंपनी, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, गणित में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है, समझ गए। स्वयं आलोक राज जी भी पेपर बनाएंगे ना तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। आलोक राज जी पेपर बना देंगे, अगर प्रश्न में लिख दिया वह छोटी से छोटी संख्या, तो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो इस चीज़ को बदल दे कि बाबू भैया एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना है, ठीक है। और इसका जो है, जो आपकी क्या बोलते हैं, इसकी पीडीएफ है वो आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और फिर से माय डियर टेक्निकल टीम खटाखट लगा दो, है ना। सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम लेना है किसका, 6, 7, 8, 9, 12 का। देखो ये शेषफल वाला मामला है, ये बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। और आज हमारा जो लक्ष्य है, 7,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, 50,000 से ज़्यादा लाइक आज की कक्षा में आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। सुनो मेरी बात है, यहाँ देखो 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 और 12, कौन कौन सी संख्या आ गई भाई, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। चलो हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं।
2 का भाग देंगे 3 आएगा, 7 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, है ना। देखो 6 से 3 हो गया, 7 का 7, 4 हो गया, 12 हो गया। अब 2 का भाग फिर 2, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा और यहाँ 9 और यहाँ 3 आएगा। अब 2 का भाग देना, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा। उसके बाद में अब 3 का भाग देना है, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा और 1 आएगा। अब 3 का भाग देना है, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब 7 आएगा, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। बोलो है या नहीं है? इतना काम तो हो ही गया ना। चलो मेरी बात को सुनो, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो। 7 गुणा 3 21 हो गया, 21 गुणा 3 63 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया। हम लोगों को 63 को गुणा करना है 8 से। 8 गुणा 3 24 का 4 आएगा हासिल 2, 8 गुणा 6 48 और 2 हो जाएगा 50। ये हो गया बच्चों 504। एलसीएम 504 हो गया, ये बात आप ध्यान रखना। एलसीएम कितना हो गया? 504। अब देखो मेरी बात को सुनो, एलसीएम 504 हो गया, ये कतई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बोलते हैं? शेषफल 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 8 बचेगा। अच्छा, तो अभी शेषफल का मामला भी है। भाग देना है 6 का, भाग देना है 7 का, भाग देना है 8 का, भाग देना है 9 का, भाग देना है 12 का, इनका सबका भाग देना है। शेषफल बचना चाहिए 2, शेषफल बचना चाहिए 3, शेषफल बचना चाहिए 4, शेषफल बचना चाहिए 5 और शेषफल बचना चाहिए 8। अब देखो 6 और 4 दोनों, 6 और 2 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 7 और 3 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 8 और 4 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 9 और 5 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 12 और 8 दोनों का डिफरेंस है 4 का, सबका अंतर 4 का है। तो तुम एक काम करो, 5 तो 4 में से 4 घटा दो और ये 500 बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? जो अंतर है वो घटाना है। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई बोले बच्चों कि अलग अलग शेषफल लेना है ना, जब आपको कोई बोले अलग अलग शेषफल लेना है तो याद रखना जो अंतर होगा ना, अंतर है वो एलसीएम में से, अंतर है ना वो अंतर एलसीएम में से क्या करना है? तो अंतर एलसीएम में से घटाना है। हमने घटा दिया। अब मेरी बात को समझना, मैं इस क्वेश्चन को कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को जब मैं अंडरलाइन करूँ तो देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित किया जा सके। देखो मेरी बात को समझना, मेरे क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन किया है। किस किस को अंडरलाइन किया है? 6, 7, 8, 9, 12। अगर तुम्हारा क्वेश्चन इतना ही आए, कितना? 6, 7, 8, 9, 12 का पूरा पूरा भाग जाए, बेटा वो संख्या 504 है। भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचे तो वो संख्या 500 है, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना, वो संख्या 500 है। पर हमें क्या बोला? x का 150% निकालना है। x का कितना निकालना है? 150%। तो कोई बात नहीं है, ये जो 500 है ना, इसका 150% भी निकाल लेंगे, इसका 150% निकालेंगे, ये हो गया और ये हो गया 750। मेरे भाइयों, इसका आंसर 750 है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट उत्तर नहीं पूछा है, तुम लोगों को ये कहा है कि डूडी डूडी डम डम करते करते x का 150% निकाल लो। और जैसे ही हमने x का 150% निकाला, हम लोगों को इस बात का पता लग गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, कतई शानदार बात कही। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब तुम लोगों को क्या लेना है? एलसीएम लेना है, जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 20, 32, 50 बचता हो। अरे सुनो,
इसका मतलब है एलसीएम लेना और भाग देना है किसका 16 का और किसका 24 का और किसका 36 का और किसका 54 का, इनका सबका भाग देना है और बचेगा कितना 12, बचेगा कितना 20, बचेगा कितना 32, बचेगा कितना 50। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, स्कूल की आवाज़ आ रही, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई स्कूल की आवाज़ आ रही है, पास में एक स्कूल है ना। अब वो इस स्कूल की आवाज़ आने की वजह से क्या होता है कि खुद को भी बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं यार। सही बताऊं, बचपन के वो दिन जब हम सुबह सुबह स्कूल में जाते थे और हम ऐसे हाथ जोड़ कर के बोलते थे, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, ऐसे हम लोग भी प्रार्थना बोला करते थे। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर देखो 16 और 12 का डिफरेंस 4 का है ना। यहाँ पर देखो डिफरेंस 4 का है और यहाँ पर भी देखो भाइयों डिफरेंस 4 का है और यहाँ पर भी देखो डिफरेंस 4 का है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एलसीएम लेना है और उसमें से 4 घटा देना है और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। इतना सा आपको करना है। अब मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा। अब हम सीधा चलते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक कर देना। एलसीएम किसका निकालना है, 16 का, 24 का, 36 का और 54 का। यही तो तरीका लगाएंगे ना हम लोग एलसीएम निकालने का। और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो बेटा ये एलसीएम आ जाएगा 432, है ना। एलसीएम आएगा कितना, 432 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। अब पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, पूरा नहीं निकालेंगे हम। मैंने आपको बता दिया कि इसका एलसीएम निकालना है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एलसीएम निकाला ही था, वही आपको तरीका लगाना है। 432 और यहाँ ध्यान रखना -4 करना है। 432 में से 4 गए तो 428 करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरी बात को समझ लो, शेषफल एक जैसा ही आएगा। जैसे यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। अंतर कितना आ रहा है, 4। हमेशा याद रखना इस बात को कि जो अंतर आएगा ना, वो अंतर हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, अंतर हमेशा ही 4 आएगा। अब जैसे अंतर यहाँ 4 आया ना, तो आप लोग समझो कि जो अंतर होगा ना वो हमेशा हमेशा कैसा आएगा, समान आएगा। कभी भी अंतर है वो अलग अलग नहीं आएगा। कभी भी अंतर है वो क्या नहीं आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। जैसा कि अभी मेरे एक प्यारे भाई ने बोला सर अलग अलग आ जाए तो क्या करें, तो मैंने बताया है, ठीक है। सेशन को अंत तक देखना है क्योंकि 12 घंटे से बड़ी ये कक्षा होगी। और ये ध्यान रखना, अभी तो 9 बजे हैं और अभी तो 52 मिनट की कक्षा हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र चलेगा बाबू भैया। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अरे भाइयों, यहाँ पर पता लग गया ना कि तुम्हें एलसीएम लेना है। क्यों पता लगा? क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ ली। जब सबसे छोटी संख्या पूछ ली तो एलसीएम आ गया, ठीक है। 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है। हाँ, और विष्णु सर की जान सरिता मैं को डब्बा, इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम कहीं को रिकॉर्डेड है, कूटूंगा वहीं आके। इधर सुनो, ये क्या कहता है, हमेशा एक बात याद रखना, जब समान शेषफल आए, जब समान शेषफल आए ना, तब तो बेटा याद रखो एलसीएम निकालना है और उसके अंदर शेषफल जोड़ देना है। एलसीएम निकालना और उसके अंदर शेषफल जोड़ देना है। और जैसे पिछला प्रश्न आया था ना, उसमें अलग अलग शेषफल था, उसमें क्या था, अलग अलग शेषफल था। तो अलग अलग शेषफल होता है ना, तब एलसीएम लेना है और उसमें से अंतर घटा देना है। पर अब मेरी बात को एक चीज़ और सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। अंतर जो होता है ना, ये अंतर मेरे भाइयों हमेशा ही समान होता है। अंतर जो होता है ना, यह हमेशा समान होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर समान था, ये ध्यान रखना है। और हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लास ख़त्म होने के लगभग 1 घंटे बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, हम लोग यहाँ क्या कहने वाले हैं, 25, 40 और 60, ये आ गया 25, ये आ गया 40, ये आ गया 60
और आप लोगों को लेना है क्या, एलसीएम। 2 का भाग 25 रे महीने जावे कोनी, अटे जावे 20 बारी, अटे जावे 30 बारी। उसके बाद में 2 को भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 20 रे महीने 10 बारी, 30 रे महीने 15 बारी, है ना। फिर वो 2 को भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 10 रे महीने 5 और अटे आवे 15। अब आवे भैया 3 रो भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 5 रे महीने जावे कोनी, 15 में 5 बारी जावे। अब आवे 5 रो भाग 25 में 5 बारी जावे, 5 में 1 बारी जावे, 1 बारी जावे। अब 5 रो भाग है, 1 बारी जावे, 1 बारी जावे, 1 बार। 5 गुणा 5 25 हो गया, 2 गुणा 2 4 हो गया, 25 गुणा 4 100 हो गया। ये 100 तो हो ही गया। 3 गुणा 2 6, तो ये हो गया 600, है ना। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 600। और देखो मैंने गुणा करने का क्या तरीका लगाया भाई साहब, क्या फाड़ू तरीका लगाया। क्या किया मैंने, 2 गुणा 2 को गुणा करके मैंने क्या लिखा 4, 5 गुणा 5 को गुणा करके मैंने क्या लिखा 25, 25 गुणा 4 तो आपको पता ही ये 100 हो ही गया। और 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 100 कितना हो गया बच्चों 600 हो गया। चलो ठीक है, अंतर जो आएगा वो हमेशा समान आएगा। एलसीएम आ गया 600। और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब भी समान शेषफल पूछे एलसीएम के अंदर जोड़ देना, किसको, शेषफल को। 600 में भाग 600 में जोड़ देंगे 7, तो हमारा भाइयों 607 आएगा। और 607 आने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बात और बताओ, आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। भाई जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं वो सभी साथी मुझे एक बार यस लिख के शेयर करो तो ठीक है। अब आता है में से और ले से के मिश्रित क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ के जो मिश्रित क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। बहुत साथी यस लिख रहे हैं तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। कल शाम को 8 बजे, है ना, कल शाम को 8 बजे लक्ष्य जूनियर के इसी यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की मैराथन कक्षा होगी राजस्थान पुलिस वालों के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस वालों के लिए रीजनिंग की कक्षा होगी, तो तुम तैयार रहना सभी लोग, है ना। चलो जी, बहुत अच्छा, आ जाओ। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। हे प्रभु, इस क्वेश्चन को कितना घुमा दिया यार, है ना। मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पढ़ना इसको। ये क्या कहता है, देखो इसने कहा 2 संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर ये 100% है तो ये 50% ज़्यादा है, यानी 150 है। बोलो एक संख्या, ये हमारा फर्स्ट नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर था। ये एक संख्या इस दूसरी संख्या से 50% ज़्यादा है। बोलो तारारारा, ज़्यादा है कि नहीं है, आपको पता है। जब हम इसको काट ही रहे हैं, एक बार बेटा राष्ट्रगान चालू हो गया है। थैंक यू। इधर देखिएगा, ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% ज़्यादा है। 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। और बेटा याद रखना,
जब संख्याएं अनुपात में होती है। अरे मैं आप लोगों को सामने अनुपात का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद में। जब संख्याएं अनुपात में होती है ना तो बच्चों वहां आप लोगों को x लगाना होता है। अब मैंने क्या तरीका बताया थोड़ी देर पहले, मैंने लगाया कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणा में HCF, है ना। अब मेरे को बात बताओ, पहली संख्या 3x है, हमने कहा 3x, दूसरी संख्या 2x है, हमने कहा 2x, उनमें से एक HCF देखो पहले महत्तम, HCF 20 है और LCM 120 है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। 3 गुणा 2 6, x गुणा x x स्क्वायर बराबर 12 गुणा 2 24 और 0। तुम अपनी शादी तक अपने शरीर को किसी को भी छूने नहीं दोगी, सिर्फ इसे रात में ही निकालोगी। मान √400 होगा और x का मान √400 है तो इसका मान 20 है। x का मान 20 है, हमें कैसे भी कोशिश करो x का मान 20 निकाल दिया। x का मान 20 निकाला ना तो 3 गुणा 20, 20 गुणा 3 60 होता है और 2 गुणा 20 है ना, 3 गुणा 20 और ये 2 गुणा 20 और 2 गुणा 20 कितना होता है, 40 होता है। ये मेरे प्यारे भाइयों बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक संख्या दूसरी से बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। हमसे छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या बच्चों C आ गया है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने पूरी चीज़ें लिखी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज़ लिखी है। अगर YouTube कक्षा हटा देगा तो हमारी PDF तो नहीं हटा पाएगा ना भाई। YouTube मान लो कक्षा हटा देता है ये कहते हुए कि 12 घंटे से बड़ा हम लाइव सेशन नहीं रखेंगे, और ये YouTube की पॉलिसी भी है ना, तो ये आपकी PDF तो नहीं हटेगी, ये आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और सुनना, इस चतुर्थ श्रेणी में कंपटीशन नहीं है। तुम देख रहे होंगे लगभग 6500 बालक जो शुरू से लेकर के अब तक जुड़े हुए हैं, ये 6500 बालक ही गणित में पूरे में से पूरे करके आएंगे। और तुम भाइयों पूरे राजस्थान के बच्चों से तुम बहुत आगे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिगरा है मैथ्स पढ़ने का। अभी आ रहे थे पेपर जीके के, भाई साहब मास्टरों को उत्तर नहीं आ रहे, मास्टर खुद हल नहीं कर पा रहे, बच्चे कहाँ से हल करेंगे। एक मैथ्स, एक साइंस, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक कंप्यूटर, यही वो सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें पास कराएंगे। आज का सेशन जो अंत तक देखेगा, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन बात कर लेंगे। तुम्हारे 15% पेपर में आएंगे। कितने परसेंट? 15। मैं चैलेंज करता हूँ 15 में से 15 का कि आज की कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। पर बड़ा दुख तो ये भी है कि ये कक्षा YouTube पर रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, YouTube के ऊपर, कि क्या 4 की 12 घंटे से बड़ी क्लास रहती है कि नहीं रहती है। तो भाई तुम इस कक्षा को अंत तक देखना, आपको पता लग जाएगा। दो संख्याओं का लसैप है, उनके मैसैप का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 लसैप और मैसैप का योग 315 है तो दूसरी संख्या क्या है? अरे भाई लोगों मेरी बात को सुनो, ये क्या कहता है, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है, दो संख्याओं का लसैप उनके मैसैप का 6 गुना है। चलो जी हम मान गए क्या होता है। एक साइड में लिख देना LCM, एक साइड में लिख देना HCF। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 6 गुना है। अगर HCF 1 है तो LCM 6 है, और जब बात अनुपात की आती है तो बाबू भैया हम तो X लगाएंगे ना। जब बात अनुपात की ही आ गई तो हम तो X लगा देंगे। देखो LCM 6x है और HCF 1x है, और इसने क्या कहा तुम्हें पता है? इसने कहा कि लसैप एवं मैसैप का योग 315 है। मैं जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पढ़ें। लसैप मैसैप का 6 गुना है, LCM HCF का 6 गुना है, पहली चीज। ठीक है,
एक संख्या 65, अच्छा ये इसको छोड़ो 45 को, है ना। ये क्या बोला, लसे पे एवं मैसे पे का योग 315 है। अरे अनुपात आ गया, है ना। इनका योग करो बेटा, इनका योग करो तो 7x होता है, और इनका योग करो इधर 315 होता है। ये हो गया 315। x का मान निकालेंगे, 315 में 7 का भाग दे देंगे, 7 गुणा 4 28, गुण 30 30 31 35 7 5। ये आपको याद रखना, 7 का भाग 31 में 4 बार 28, बच गए 3, उतार लिया 5, है ना। और याद रखना बच गए 3, उतार लिया 5 35, और 35 के अंदर 7 का भाग जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 7 5 35 45। x का मान 45 है। अब x का मान अगर 45 है तो HCF 45 आएगा, और LCM आएगा 6 गुणा 45। ये लो, x का मान हमने निकाल लिया है, और हमने जो x का मान निकाला है ना, इसी x के मान को हमने यहाँ सेट कर दिया है। x का मान 45 है, HCF x गुणा 1 यानी 45, 6 गुणा x यानी 6 गुणा 45। हमारा जो फॉर्मूला है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया था बच्चों, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आपके पास जो जो चीज़ें हैं लिखते जाओ। आपने कहा सर पहले LCM लिखो, तो LCM 6 गुणा 45 है। LCM कितना है बेटा, 6 गुणा 45। अब गुणा करो, गुणा करोगे तो गुणा किससे करोगे, गुणा HCF से करोगे। HCF कितना है, केवल 45, और बराबर इधर बोला गया कि यदि उनमें से एक संख्या 45 है, अगर एक संख्या 45 है तो दूसरी को x मान लो। 45 से 45 कट गया, 6 गुणा 5 30 का 0 हासिल 3, 6 गुणा 4 24 25 26 27 270, और ये 270 ही हमारा राइट आंसर है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, कि आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें, पूरे सेशन को देखें, अंत तक पढ़ें। और मैं कहता हूँ आप लोगों को इस बात का चैलेंज देता हूँ कि आज के इस सेशन से, आज के इस लाइव सेशन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मस्त तरीके से पढ़ना। क्या बोला, दो संख्याओं का मैसअप है यानी HCF, LCM क्रम से 29 और 430 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या कितनी है। अरे मैं तो कह रहा हूँ सेम टू सेम लगा दो। क्या क्या लगाओगे, वही तो तरीका लगाओगे ना, कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणा में HCF। ये लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अब मेरी बात को सुनो, इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि यदि एक संख्या 145 है, एक संख्या 145 है, कोई बात नहीं है, दूसरी संख्या हमन को भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बराबर आया LCM। तो बेटा देखो LCM 435 है और HCF बेटा 29 है। अब आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। इसके अलावा बाबू भैया कुछ भी नहीं करना। 29 का भाग 145 में 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 5 बार। 5 का भाग 40 में चला गया 8 बार, बच गए 3, उतार लिया 5 35, 35 में 5 का भाग 7 बार, और ये आ गया 87। बी फॉर बाबू भैया, ये आप लोगों का राइट आंसर है। बोलो कितना प्यारा सा आंसर है। और एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि देखो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ सब के सब लोग अगर अभी के अभी लाइक कर दे तो लाइक वाली संख्या अति देर में 10,000 पहुँच सकती है। पर अभी तक सबने लाइक किया नहीं है। 10,000 पहुँच तो सकती है। और हाँ, अभी सुन लेना, सेशन को अंत तक देखना ही है, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि भाई आज की क्लास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और मेरे प्यारे भाइयों, आपका कोई भी साथी रीट मेंस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए अंतिम बैच है जिसकी ऑफलाइन। अब आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 होता है बेटा अनुपात पर आधारित। अब अनुपात के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मैस है, बेटा मैस है का मतलब होता है HCF, है ना।
HCF है वो 13 है, तो बताइए उनका लैसे क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात कह दूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो बाबू भैया मेरी बात को सुनो। लैसे कैसे निकालते हैं वो तो आप लोगों को पता है। लैसे निकालने का तो ये तरीका है ना, एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या इधर आएगी, ये तो मैंने आपको पहले ही अरे रिश्तेदारों को शेयर नहीं करना है बावड़ो, अरे रिश्तेदार ही तो तुम्हारे असली मोटिवेटर हैं। तुम कभी रिश्ते में जाओ त्योहार पर, वही रिश्तेदार तुम्हें कूट कूट के ऐसे ऐसे करेंगे, कैसे और बेटा लागो नौकरी, कर ली पढ़ाई, क्यों खराब होता फिरे हैं, वो रिश्तेदार ही हैं। रिश्तेदारों को कभी ज्ञान की बात मत बताना, वो घूम के तुम्हारे पास आएगी, ठीक है। सुनो मेरी बात, 7:11 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11, 7x और 11x, उनका HCF 13 है। अब मेरी बात को एक चीज सुन लो, सीधी सी बात, एक बात मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में है ना, अगले ही क्वेश्चन में इसी चीज को रिपीट करना है। जो x का मान होता है ना, x का जो मान होता है, x का मान ही HCF होता है, इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, गणित में वही विद्यार्थी सक्सेस हो पाएगा जो इस सेशन को अंत तक देखेगा, क्योंकि बीच में अगर एक टॉपिक छोड़ दिया, दो टॉपिक छोड़ दिए, तो उस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये तो यूट्यूब से हट जाएगी, ध्यान रखना। x का जो मान होता है वो HCF होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो HCF 13 है, तो बेटा पहली संख्या 7 गुणा 13, दूसरी संख्या 11 गुणा 13, 7 गुणा 13 91 होता है, 11 गुणा 13 143 होता है। तो बेटा याद रखो 91 और 143 का आप लोगों को एलसीएम निकालना है, और इसका जो एलसीएम आएगा वो 1001 आएगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, वो तरीका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तरीका आप लोग ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला, आगे क्या कहता है। दो संख्याओं का लैसे 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, योग कितना होगा। भाई इस वाले क्वेश्चन को आप कहो तो मैं स्टार लगा दूं, आप कहो तो मैं स्टार लगा दूं इसको भी, और आप कहो तो मैं वापस इसको भी स्टार लगा दूं, कि ये दोनों क्वेश्चन है ही स्टार लायक ही, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही स्टार के लायक क्वेश्चन है। क्या बोला, दो संख्याओं का लैसे 66 है, इनका अनुपात 2:3 है। पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया, एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, दोनों का लैसे 66 है, तो एक काम करते हैं, हम इनका भी लघुत्तम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम 66 है ना बेटा, याद रखना एलसीएम कितना है, 66 है। चलो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, HCF तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो ये तो आपको पता था, अब तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले x का भाग 2 बार और 3 बार, उसके बाद में 2 का भाग 1 बार और 3 बार, उसके बाद में 3 का भाग 1 बार और 1 बार, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा x 6x होता है। बेटा एलसीएम होता है 6x, और इधर जो है वो 66 है। x का मान कितना आया, 66/6 यानी 11 आया। x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 11। चलो ठीक है, संख्याओं का योग क्या है, तो मेरी बात को सुनो भाई, 2:3 था ना, पहली संख्या 2x थी ना, दूसरी संख्या 3x थी ना, और हमें पता लग गया x का मान 11 है ना, तो हमने क्या कहा 2 गुणा 11, और हमने क्या कहा 3 गुणा 11, 11 गुणा 2 कितना होता है 22, 11 गुणा 3 कितना होता है 33, दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 55 होता है। और मैं आज के सेशन को देख रहा हूँ, आप में से बहुत से साथी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से इसके आंसर दे रहे हैं, और शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, और लाइक वाली संख्या 10,000 होने वाली है, और लाइव वाली संख्या 7,000 होने वाली है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, देखो जब कक्षा यूट्यूब से हट जाएगी, उसके बाद आप बार बार कॉल और मैसेज करके कहोगे कि सर क्लास कहाँ गई। ये रिक्वेस्ट मान लीजिए कि तुम लोगों को देखो, जिस चीज़ को 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, जिस चीज़ को मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं ना, वो भाई तो इस कक्षा को पूरा देखिएगा।
और जिसको ऐसा नहीं करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भले ही चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गला फाड़ूंगा 13 घंटे तक लगातार। और जिस दिन तुम परीक्षा देकर आओ ना, उस दिन उन 13 घंटे में जो बालक कंटिन्यू पढ़ा है, मैं उसी से ये पूछना चाहूँगा, क्या पढ़ाई हुई से क्वेश्चन आए तो वो यही कहेगा यस सर, कोई बाहर नहीं गया। ठीक है, आगे देखो। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका मैस है यानी HCF 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि x का जो मान होता है, x का मान जो होता है ना, वो x का मान जो होता है वो HCF ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि x का मान जो होगा ना वही हमारा HCF होगा, इस बात को याद रखना है। चलो ठीक है, 2:3:6, 2:3:6, मान लो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और अगली संख्या 6x, ये हो गया। बड़े प्यार से कहा है कि x का मान HCF होता है, HCF हमारे पास पहले ये 45 है, तो याद रखो। चलो एक काम करो, इनका योगफल पूछा ना, चलो योगफल कर दो। 6 और 3 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 2 11, योगफल हो गया 11x। और हम लोगों ने अभी क्या बात करी थी कि HCF ही x का मान होता है, या x का मान ही HCF होता है। 11 की जगह 11 रखना है और 45 x का मान 45 है, तो देखो 45 को गुना करो 11 से, 11 5 55 हाथ से लगी 5, 11 चौक 44 से प्लस 5 49, 495, और ये 495 ही हमारा राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया बात आपने कही, और अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या कहता है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम 180 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अरे मैं तो फिर बता देता हूँ, हमारे तो वही वाला तरीका लगना है। पहली संख्या 3x आएगी, दूसरी संख्या 4x आएगी। चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, आपको भी ध्यान रखना है। एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 4x है। हमें कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा भाइयों, सबसे पहले x का भाग 3 बार जाएगा, x का भाग 4 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। 3 गुना 2 6 होता है, 6 का डबल 12 और x 12x होता है। बेटा एलसीएम आ गया है 12x, एलसीएम आ गया है 12x, और आपने कहा एलसीएम 180 है, हमने भी कहा ठीक, और x का मान निकालोगे 180/12 यानी 15, x का मान हो गया बाबू भैया कितना, 15। चलो बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको क्या करना, दूसरी संख्या निकालना। अरे पहले अब x का मान 15 है, तो एक संख्या तो हो जाएगी 3 गुना 15, 15 गुना 3 कितना 45, एक हो जाएगी 4 गुना 15, 15 गुना 4 कितना 60। इसने क्या बोला, दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम दूसरी संख्या निकाल देते हैं। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। बोलो क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले में, और अनुपात पर आधारित। अब अपना टॉपिक नंबर 2 आ जाता है ना, टॉपिक नंबर 2 आ जाता है अनुपात समानुपात। अब एक बार मैं पी लूं थोड़ा सा पानी, और मैं देख रहा हूं कि कितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं। एक बार सबके सब लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। क्लास अभी लगभग 1 घंटा और 20 मिनट हो गए हैं क्लास को चालू हुए, और बाबू भैया मजा आ गया।